सबसे खास बात है कि जो CO समूह के यौगिक को ही कीटोन कहा जाता है। जो CO समूह का यौगिक होता है उसे क्या कहते हैं? कीटोन कहा जाता है। जबकि इसमें 2 एल्किल समूह होते हैं। इसमें कितने समूह होते हैं एल्किल? 2 एल्किल समूह होते हैं। जैसे आप सोचो RCOR, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या इसी बात को आप इस तरह से, जो कार्बन के साथ 2 एल्किल समूह आपका जुड़ा होता है, ऐसे कह सकते हैं। कार्बन के साथ 2 एल्किल समूह जुड़ा होता है और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होता है, क्योंकि कार्बन के वायु कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ यूज हो गया इस ऑक्सीजन के साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस एल्किल समूह के साथ जुड़ेगा। ये एल्किल समूह समान और असमान दोनों हो सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल हम उठाते हैं, लेते हैं एग्जाम्पल अन्य। जैसे इसका अनुलग्न ओन होता है, इसका आईपीएसी नामकरण जो है, आईपीसी जो नामकरण है एल्केनोन के अनुरूप होता है। इसका आईपीसी नेम किसके अनुरूप होता है? एल्केनोन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एल्केनोन के ओन होता है, लेकिन नामकरण कैसे करना? एल्केनोन के अनुरूप करना है। और इस कीटोन समूह के अंदर जितने भी कंपाउंड आएंगे उसमें उपस्थित CO समूह की भी गिनती की जाएगी। जैसे आप देखें यहाँ पे आपको एग्जाम्पल उठाते हैं, पहला एग्जाम्पल उठाते हैं इस तरह से CH3 CO CH3, इसका नाम है, अगर सामान्य नाम की बात करें तो एसीटोन हो जाता है, एसीटोन हो जाता है। लेकिन हमें समझना क्या है? आईयूपीएसी नेम समझना, ये कक्षा 12 में आपके सिलेबस के अंदर फिलहाल है। एसीटोन पढ़ना भी है, इसको बोलते हैं डाईमेथिल कीटोन। इसको एसीटोन को डाईमेथिल कीटोन बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? डाईमेथिल कीटोन भी कहा जा सकता है एसीटोन को। लेकिन इसका आईपीसी नेम किसके अनुसार होता है? कार्बन की गिनती के अनुसार एल्केनोन लग जाता है। कार्बन गिनती करके 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन में एल्केनोन के अनुरूप बोले तो प्रोपेनोन, क्योंकि 3 कार्बन के लिए एल्केन में प्रोपेन होता है। ओन जोड़ दिया, ON जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? आपका प्रोपेनोन हो जाएगा, ई को हटाकर। दूसरा उदाहरण उठाते हैं, दूसरे उदाहरण में लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण जो आपका हो जाएगा CH3 CO, आपका हो सकता है CH2 CH3। इसमें आप देखें यहाँ पे आपका मेथिल समूह जुड़ा, ये आपका एथिल है। अब इसका सामान्य नाम एथिल मेथिल कीटोन कह सकते हैं। अब इसमें एथिल क्यों पहले लिख रहे हैं? क्योंकि एथिल इसे शुरू हो रहा, मेथिल एम से शुरू, अल्फाबेट में एथिल जो का ई जो है पहले आएगा, जबकि आपके मेथिल का एम बाद में आएगा। तो आप क्या लिखेंगे? एथिल मेथिल कीटोन। इसके प्राय अगर देखे जाए तो सबसे ज्यादा प्रचलित इसके सामान्य नाम है एथिल मेथिल कीटोन। लेकिन आईपीसी नेम क्या जाएगा? इसका आईपीसी नेम जाएगा ब्यूटेनॉल। कार्बन गिनती करें 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। अन्य उदाहरण लेते हैं। अन्य उदाहरण में आप देखें इस तरह से ले लें CH3 CO CH2 CH2 और आपको जाएगा CH3। इसमें आप देखें उदाहरण को, तो n उदाहरण में कैसे हो सकता है इसका नाम? इसके नाम में देखें तो ये आपका मेथिल है, ये आपकी गिनती अगर CO समूह की इधर देखा जाए तो ये मेथिल है, तो आप मेथिल, इधर जो आपका ये प्रोपिल हो जाएगा। अब इसमें अल्फाबेट भी लगाएंगे, यम के बाद आपका P आता है, मेथिल नॉर्मल प्रोपिल हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपिल। अब इस CO के लिए आप क्या कर सकते हैं? कीटोन लिखेंगे, कीटोन। ये तो सामान्य नाम हो जा रहा है, तो सामान्य नाम ज्यादा प्रचलन में है, लेकिन हमें समझना है कि आईयूपीएसी नेम समझना है। तो आईयूपीएसी जो नेम होगा इसका, आईयूपीएसी जो नेम होगा, आईयूपीएसी नेम में देखें तो गिनती कार्बन की करेंगे, गिनती की दर्ज भी कर सकते हैं। तो इसमें मुख्यतः जो है गिनती करना शुरू करेंगे जिधर से CO समूह नजदीक पड़े। तो अगर इधर से हम CO समूह करते हैं तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो जाए, इधर से नजदीक पड़ा CO। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पेंटेनॉल, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, पेंट-2-ओन, पेंट-2-ओन, ये ज्यादा सही है, पेंट-2-ओन ज्यादा सही है। या ऐसा लिखें तो सही ज्यादा रहेगा, 2-पेंटेनॉल, ये आपका बिल्कुल सही, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, बल्कि आप इसको जनरली दूसरे स्थान पे है तो आप ले सकते हैं, बल्कि पेंट-2-ओन या 2-पेंटेनॉल इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। इसी तरह से अन्य उदाहरण लेते हैं। अन्य उदाहरण में देखेंगे जैसा कि आप इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH2 CO CH2 CH3, इस तरह से लिखें। गिनती
उधर से करेंगे जिधर से कीटोन समूह नजदीक पड़ता है। जिधर आप देखें 1 2 3 4 5, इधर से भी करेंगे तीसरे स्थान पर, इधर से भी, तो इधर से ही कर लीजिए। एक पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन हो जाता है। इन चार, इनमें से जो गिनती कर रहे हैं, जो तीसरा जो कार्बन आ रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप कर सकते हैं, लिखेंगे पेंट, पेंट 3, पेंट 3, यानी कि बल्कि इसमें इस तरह से नाम लिख सकते हैं, इस प्रकार से, जैसे 3 पेंटेनोन, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 3 पेंटेनोन लिख सकते हैं। एपिशी नेम में आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बल्कि ऐसे लिखें, बल्कि पेंट जो गिनती कर रहे हैं इसमें सब में सिंगल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे पेंटेन कर लीजिए, बल्कि पेंटेन 3 ओन, तब जाके इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पेंटेनोन होगा। ठीक है, इस तरह से इसका आप नाम कर सकते हैं। दूसरे उदाहरण इसी प्रकार से लेते हैं। यदि आप इस समझिए, यदि CO समूह, यदि CO समूह 2 बार आए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार आए तो जो क्रमशः शब्द प्रयोग किया जाएगा, क्रमशः शब्द की बात करें तो क्रमशः शब्द इसमें हो सकता है आपका इस तरह से, क्रमशः जो शब्द है डायोन, माने डाइओन, इस प्रकार से ट्रायोन लिख सकते हैं, ट्रायोन को ट्रायोन बोल सकते हैं, ट्रायोन अलग अलग लिखे, तो यहाँ पे आपका TRION, फिर हो जाएगा आपका टेट्राओन, टेट्राओन यूज कर सकते हैं, स्पेलिंग ये आपकी हो जाएगी टेट्राओन, ये टेट्राओन यूज करते हैं। लेकिन 4 से अधिक बार आ जाएगा कीटोन समूह तो निश्चित तौर से आप क्या करेंगे, पॉली का यूज करेंगे, तब आप पॉली का यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण उठाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख लो CH3C, CO समूह 2 बार आ गया, CO समूह यदि 2 बार आ जाता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आप लिखेंगे पेंटेन, लिखेंगे पेंटेन 2,3 डायोन या डाइओन लिख सकते हैं, डाइओन लिख सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं, डाइओन, पेंटेन 2,3 डाइओन लिखा जा सकता है। इस तरह से आप लिख लेंगे, पेंटेन 2,3 डाइओन हो जाएगा। अगर इसी से अब इसी तरह से अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं, जैसे CH3, CH2, CO हो जाएगा, CO होगा, पुनः CO होगा। अगर इसे से लेते हैं CH हो जाएगा, और यहाँ पे आपका C2H5 हो जाए, और यहाँ पे आपका C3H7 हो जाए। अब इसमें क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह जिधर से नजदीक पड़ेगा, गिनती करना 1 2 3, तीसरे स्थान पड़ा, इधर से अगर हम आते तो 1 2 तो ही कार्बन हो जा रहे हैं, 3 4 चौथे स्थान पर इधर से जाएंगे तो और भी दूर पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है लंबी श्रृंखला का तो चुनाव करना है, लेकिन क्रियात्मक समूह नजदीक होना चाहिए, तो इधर से ज्यादा करना उपयुक्त है। 1 2 हो गया, 3 4 5 6, यहाँ पे 7 8 9 का 3 कार्बन तो यही मिल जाते हैं। अब 3 कार्बन यहीं पर मिल जा रहे हैं, तो इसके अनुसार इसका नाम क्या हो सकता है, इसका नाम हो जाएगा, पहली बात है कि 9 हो जा रहा है, 9 की जगह आप 4 कर दें, तो बल्कि मैं 4 कर दे, मान यही 9 ही रहने देते हैं, तो इसका नाम होगा नोनेन, ठीक है, नोनेन हो जाएगा। तीसरे स्थान पर आपका है कीटोन समूह 3 लिखेंगे, चौथे स्थान पे कीटोन समूह है 4 लिखेंगे, 5वें स्थान पे है तो 5 लिखेंगे। कितनी बार आया, 3 बार कीटोन समूह आया है, ट्राई लिखेंगे। कौन आया है, कीटोन का ओन समूह आया तो ट्राईओन, ठीक है, ट्रायोन भी लिख सकते हैं या ट्राईओन लिख लीजिए, नोनेन 3 4 5 ट्राईओन। अब इसमें पूर्व लग्न जो साइड चेन छूट रहा है वो पूर्व लग्न, तो आपका एथिल समूह छूट रहा है, कहाँ छूट रहा है, 6वें स्थान पे छूट रहा है, लोकेन नंबर 6 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6 एथिल नोनेन,
6 एथिल नोनेन लिखा जा सकता है। तो ये इसका आईपीसी नेम होगा 6 एथिल नोनेन 3 4 5 6 ट्राईओन, इसका आईपीसी नेम हो जाता है। इसी तरह से दूसरे उदाहरण को लिया जाता है जिसमें भिन्न क्रियात्मक समूह को भी लेकर देखा जाए कि भिन्न क्रियात्मक समूह वाले, यदि भिन्न क्रियात्मक समूह के भी कहा जाए, जैसे आप ऐसे समझिए CS मेथिल समूह है, इसके साथ कीटोन समूह आ जाता है, फिर आपका CS2 हो और ये आपका एल्डिहाइड समूह। तो गिनती किधर से करें, आप वरीयता क्रम में जाके देखेंगे तो वरीयता क्रम में आप देखें तो एल्डिहाइड समूह ऊपर है जबकि कीटोन समूह नीचे है। और कीटोन समूह जब नीचे होगा तो जो समूह वरीयता क्रम में ऊपर होता है उसका अनुलग्न, और जो वरीयता क्रम में नीचे होता है उसका पूर्वलग्न यूज करते हैं। तो कीटोन का पूर्वलग्न कीटो या ऑक्सो होता है जबकि एल्डिहाइड का अनुलग्न हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, आईपीसी नेम एक पहला कार्बन है, दूसरा है, तीसरा कार्बन, एक चौथा कार्बन, 4 कार्बन हो जाते हैं। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। ब्यूटेनल हो जाता है, तीसरे स्थान ब्यूटेन हो जाता है, जबकि तीसरे स्थान पर कीटोन समूह है तो इसको लिख सकते हैं 3 कीटो ब्यूटेनल, या इसको ऑक्सो भी लिख सकते हैं 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल लिखा जा सकता है। अब दूसरे उदाहरण को लेते हैं। दूसरे उदाहरण क्या कह सकते हैं इसमें, दूसरे एग्जाम्पल को, जैसे OH समूह के आने पर हाइड्रोक्सी का, जैसे OH समूह अगर इसके साथ आ जाए तब, जैसे इस तरह का कोई कंपाउंड है, इस तरह के कंपाउंड है, इसमें आपको अभी तो अलग अलग सब ग्रुपों का बता रहे हैं, जल्दी ही इसमें एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं सबको मिश्रित बताया जाएगा। यानी मिश्रित कहाँ पे दिया है, कक्षा 11 और कक्षा 12, यानी जो क्लास 11 और क्लास 12 है उन सब की व्याख्या एक साथ की जाएगी। अब इसमें कैसे इसके आईपीसी नेम देखेंगे, इसके आईपीसी नेम को आप देखें, यहाँ पे आप एक कार्बन गिनती कर, यहाँ पे दूसरा कार्बन है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे कौन सा चौथा है। अब इसमें कौन सा मेन ग्रुप है, इसमें मेन ग्रुप कीटोन है जबकि अल्कोहल इसका मेन ग्रुप नहीं है। वरीयता क्रम ये ऊपर है, वरीयता क्रम में क्या नीचे है, तो जो नीचे होगा उसका पूर्वलग्न और जो ऊपर होगा उसका क्या होगा, अनुलग्न उपयोग किया जाएगा। जैसे अब गिनती में आप क्या होगा, कार्बन जो गिनती की तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और चौथा, 4 कार्बन जो गिने हैं उसमें आपका सिंगल बॉन्ड है और एल्केन का रूप नाम रख देंगे। तो 4 कार्बन के क्या होता है, लिखते हैं ब्यूटेन लिखते हैं, सीधे सीधे लिखिए ब्यूटेन, ब्यूटेन लिख सकते हैं। और ब्यूटेन जो आप लिख रहे हैं तो ब्यूटेन जो लिखे दूसरे स्थान पर आपका कीटोन समूह आ रहा है तो इसका अनुलग्न हो जाता है ओन, तो ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है। जबकि तीसरे स्थान पर आपका हाइड्रोक्सी अल्कोहल समूह है जिसका पूर्वलग्न हाइड्रोक्सी होता है, तो 3 हाइड्रोक्सी लिखेंगे। इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी। तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन। इस तरह से इसका आईपीसी नेम लिख सकते हैं। अन्य उदाहरण इसी प्रकार से उठाते हैं। अन्य उदाहरण को कैसे किस प्रकार से लिख सकते हैं उसको देखा जाता है। जैसे अन्य एग्जाम्पल में क्या है, एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, CS3C, यहाँ पे COH, यहाँ पे CO जाता है और यहाँ पे CH हो जाएगा, आपका होगा C2H5 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लिख दिया जाए। अभी इसको देखने में आपको लग रहा है कोई दूसरा ग्रुप है, कीटोन भी लग सकता है आपको अलग ग्रुप, लेकिन ये एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड पहले स्थान पर जा रहा है, इसमें 3 क्रियात्मक समूह, एक तो एल्डिहाइड है, कीटोन और अल्कोहल है, 3 है। लेकिन इसमें अगर देखें, इसमें यदि देखा जाए तो इसमें मेन ग्रुप क्या है, मेन ग्रुप एल्डिहाइड है और पहले भी स्थान पर रहा, तीसरा सेकंड, एक दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये हो गया आपका 5वां कार्बन, 5 कार्बन हो गया। 5 कार्बन जिसमें कार्बन गिनती कर रहे हैं सब में सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसके लिए आप क्या होगा, पेंटेन प्रयोग करें। अगर इसमें डबल बॉन्ड हो जाता तो पेंटेन इस प्रकार से यूज करते हैं। और एल्कीन ग्रुप का पूर्वलग्न नहीं होता, केवल अनुलग्न होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पेंटेन 1अल, पेंटेन 1अल या पेंटेनल ऐसा भी लिख सकते हैं। तो पेंटेन 1अल लग गया। 3 कीटो, तो आप लिख सकते हैं, ऐसा करिए कि कीटो समूह अल्कोहल, तो के बाद में आता है और H पहले आता है, ये पहले आता है, उससे पहले एथिल भी है, तो एथिल ई से शुरू होगा, ये यस से शुरू होगा, तो
और ये आपका केसेस होगा। तो पहले अल्फ़ाबेट लगा लेंगे, तो अल्फ़ाबेट में एथिल पहले आपका हो जाएगा, तो 2 एथिल 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 3 कीटो, इसको मिटा दे रहे हैं, 3 कीटो पेंटेनल लिख दीजिए, बल्कि पेंटेन 1 अल भी लिख सकते हैं या पेंटेनल। तो 2 एथिल हो गया, 4 हाइड्रोक्सी, 3 कीटो पेंटेनल, इसका आईपीसी नेम हो गया। इसमें कई क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को हमने देख लिया कि कई क्रियात्मक समूह यदि आते हैं किसी भी कंपाउंड के अंतर्गत तो अल्फाबेट का ध्यान रखें। कई क्रियात्मक समूह आ जाए तो अल्फाबेट का ध्यान देता है, इसीलिए 2 एथिल 4 हाइड्रोक्सी 3 कीटो पेंटेनल, इस तरह से आईपीसी नेम हो सकता है। तो ये जो देखा गया ये आपका कीटोन समूह के कंपाउंडों का बारे में देख रहे थे, और कीटोन समूह के यौगिकों को कैसे नामकरण कर सकते हैं अन्य उदाहरणों में बाद में देखा जाएगा।